हेलो एवरीवन, आज है 21 अगस्त 2025। अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना आज का करंट अफेयर न्यूज एनालिसिस इन डिटेल में। तो पहला न्यूज हम बात करेंगे आदि कर्मयोगी अभियान के बारे में। सेकंड डिस्कस करेंगे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। थर्ड बात करेंगे स्टैंडिंग कमिटी ऑन फाइनेंस के बारे में। फोर्थ डिस्कस करेंगे इंडिया चाइना टॉक के बारे में। फिफ्थ है पार्लियामेंट्री कंसल्टेटिव कमेटी के बारे में। सिक्स डिस्कस करेंगे क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में। सेवेंथ बात करेंगे कनाडा के बारे में। एट्थ है एडिशनल जजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। नाइन्थ है सीबीआईसी वाइफ्स के बारे में। 10th एविएशन फ्यूल के बारे में। 11th है पल्मायरा ट्री के बारे में। 12th डिस्कस करेंगे डिफेंस सेक्टर के बारे में। 13th बात करेंगे हम आईसीएसएसआर के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे अपने पहले न्यूज, जिसमें हम बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैज ऑफिशियली लॉन्च किया है आदि कर्मयोगी अभियान। It is called to rebuild governance from bottom up, guided by tribal values and lead by local leaders के द्वारा। ऑब्जेक्टिव है इसका कि empower करना ट्राइबल कम्युनिटीज को एंड प्रमोट करना रिस्पॉन्सिव पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस को। बिल्ड अ नेटवर्क ऑफ 20 lakh change leaders across 1 lakh villages, 550 district and 30 state and UTs। जो की कंपोनेंट है ऑफ आदि कर्मयोगी अभियान का वो है इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, जिसमें आदि सेवा केंद्र टू बी सेट अप इन ऑल ट्राइबल विलेजेस, ऑफिसर्स एंड कम्युनिटी मेंबर डेडिकेटेड टू 1 to 2 hours आदि सेवा समय टू एड्रेस लोकल इश्यूज, मेंटर करे यूथ को एंड सपोर्ट करे गवर्नेंस को। गवर्नेंस लैब वर्कशॉप की बात करें तो मल्टी लेवल वर्कशॉप state to village, engaging department to co-create solution for tribal development। tribal village action plan की बात करें तो jointly developed plan with villagers for tribal village vision 2030, align with sustainable development goal and national development goal से। voluntary engagement की बात करें तो आदि सहयोगी, जिसमें टीचर्स, डॉक्टर, प्रोफेशनल्स टू मेंटर एंड मोबिलाइज कम्युनिटीज। आदि साथी की बात करें तो एसएचजीज, एनआरएलएम मेंबर्स, ट्राइबल एल्डर्स, यूथ एंड लोकल लीडर्स, सपोर्टिंग आउटरीच एंड इंप्लीमेंटेशन। कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करें तो ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर ट्राइबल यूथ, वुमेन्स एंड लीडर्स इन गवर्नेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड सोशल मोबिलाइजेशन। सिग्निफिकेंस की बात करें तो एज पार्ट ऑफ जनजातीय गौरव वर्ष it advances Viksit Bharat 2047 by empowering tribal communities, ensuring responsive governance and fostering local leadership। ये स्ट्रेंथन करता है ऑनगोइंग फ्लैगशिप स्कीम जैसे कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, पीएम जनमन एंड द नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन। अब आते हैं अपने सेकंड न्यूज पे, जो कि इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई किया है शेड्यूल फॉर वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन बाय 2025। इसमें इलेक्शन कमीशन कराएंगे इलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज कंडक्टेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेट प्रोसेस ओवरसीन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करें तो आर्टिकल 66 क्लॉज 2 में वाइस प्रेसिडेंट शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और ऑफ हाउस ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट। टर्म एंड वैकेंसी की बात करें एज पर आर्टिकल 67 वाइस प्रेसिडेंट सर्व करेंगे 5 साल के लिए अंडर आर्टिकल 68 क्लॉज 2, जो कि मैंडेट करता है प्रॉम्प्ट इलेक्शन इन केस ऑफ वैकेंसी। इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो जो नॉमिनेशन होता है रिक्वायर करता है 20% प्रपोजर्स एंड 20% सेकेंडर्स विथ 15,000 डिपॉजिट एंड सर्टिफाइड कॉपी ऑफ एंट्री शोइंग हिज नेम इन द करंट इलेक्टोरल रोल। वोटिंग की बात करें तो बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज विच कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर। जो वोटिंग है इज द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट and voting at such election shall be secret ballot, article 66। value of every vote cast in vice president election has same value, that is 1। इसमें कोई भी विड प्रोसेस नहीं होता है। प्रोविजन ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ आर नॉट एप्लीकेबल।
एलिजिबिलिटी क्या है वाइस प्रेसिडेंट का, तो आर्टिकल 66 में बताता है कि सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, कंप्लीट करना चाहिए 35 ईयर ऑफ एज, क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट ऑफ राज्यसभा, must not hold any office of profit under government of India or the government of any state or under any local or other authority. अब हम बात करते हैं थर्ड न्यूज पे, जिसमें हम स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस रिपोर्ट कॉल फॉर इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री अक्रॉस ऑल स्टेट, जिसमें कमेटी ने नोटिफाई किया दैट वाइल इंडस्ट्री इज अ स्टेट सब्जेक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है वाइटल है फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ ऑल स्टेट. इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 में हाईलाइट करता है सिग्निफिकेंट डिस्पैरिटी इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अक्रॉस स्टेट. अनइवन इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन स्टेट की बात करें तो जैसे गुजरात में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में इफेक्टिवली लिवरेज इंडस्ट्रियल डिपेंडेंस, नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न स्टेट में लो इंडस्ट्रियल लेवल है, मैन्युफैक्चरिंग इज अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड, जैसे तमिलनाडु में लीडिंग इन फैक्ट्री कंसंट्रेशन एंड बिहार में बहुत कम है. रीजन क्या है इस अनइवन इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन ऑल स्टेट का, तो हिस्टोरिकल है जो कि ब्रिटिश रीजन से चला आ रहा है, रीजनल इम्बैलेंस जो कि बहुत सारे कंसंट्रेटिंग डेवलपमेंट इन एरिया लाइक वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र में. ज्योग्राफिकल फैक्टर की बात करें तो डिफिकल्ट टेरेन जैसे कि हिमालय में, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में ऑल्सो इसके ग्रोथ को हैम्पर करता है. इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पावर, ट्रांसपोर्ट एंड लैंड अवेलेबिलिटी वेरी अक्रॉस स्टेट हिंडर करता है इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन रीजन सच एज नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड बिहार. पॉलिसी एंड प्लानिंग डिस्पैरिटी जिसमें जो ग्रीन रिवोल्यूशन है बेनिफिट करता है फ्यू स्टेट लाइक पंजाब एंड हरियाणा, एक्सरबेटिंग इम्बैलेंसेस. अब हम वे फॉरवर्ड की बात करें तो इकोनॉमिक सर्वे 2025 एम्फसाइज करता है बैलेंस इंडस्ट्रियल पॉलिसी, डीरेगुलेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ. Effective center-state cooperation is crucial, with the center supporting lagging regions in infrastructure, education, skill development and credit में. अब आते हैं अपने फोर्थ न्यूज पे जो कि इंडिया चाइना स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव बॉर्डर टॉक के बारे में. तो चाइनीज के फॉरेन मिनिस्टर को-चेयर 24th रिपोर्ट ऑफ स्पेशल रिप्रेजेंटेशन डायलॉग विद द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से. इसका जो आउटकम क्या है तो कॉन्सेंसस ऑन बॉर्डर मैनेजमेंट, सीक अ फेयर, रीजनेबल, म्यूचुअल, एक्सेप्टेबल फ्रेमवर्क फॉर सेटलिंग इन लाइन विद 2005 एग्रीमेंट ऑन पॉलिटिकल पैरामीटर एंड गाइडिंग प्रिंसिपल, setting up an expert group and working group under the working mechanism for consultation and coordination, use existing diplomatic and military level mechanism जो कि मैनेज करेगा टेंशन एंड इनिशिएट करेगा डिस्कशन ऑन de-escalation. Dialogue mechanism, both sides plead to start suspended bilateral dialogue including high level mechanism on people to people exchange in 2026. 75 years of ties जिसमें इंडिया एंड चाइना होल्ड करते हैं commemorate event throughout 2025 to remark 75 years since the establishment of diplomatic relation. एयर कनेक्टिविटी की बात करें तो एग्रीमेंट ऑन रिज्यूमिंग डायरेक्ट फ्लाइट एट द अर्लीस्ट. पिलग्रिमेज की बात करें एक्सेस की तो इसमें इंडिया कैलाश मानसरोवर यात्रा will be expanded in scale from 2026. Trans-border rivers जिसमें both sides agreed to continue cooperation under the export label mechanism and to share hydrological data during emergency. Border trade जैसे लिपुलेक पास उत्तराखंड में, सिपकी ला पास हिमाचल में, नाथुला पास सिक्किम में will be reopened. अब आते हैं अपने फिफ्थ न्यूज पे जो कि पार्लियामेंट्री कंसल्टेटिव कमेटी के बारे में. तो इसका जो पर्पस है, फर्स्ट मीटिंग ऑफ पीसीसी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष फॉर हेल्थ रिसेंटली. पीसीसी की बात करें तो कंस्टिट्यूशन ऑफ पीसीसी इज वन ऑफ द फंक्शन एलोकेटेड टू द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल 1961. ऑब्जेक्टिव क्या था? टू क्रिएट अवेयरनेस among the member of parliament
अबाउट द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट, प्रमोट करना इनफॉर्मल कंसल्टेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑन पॉलिसीज एंड प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट विल डिसाइड द कंपोजिशन ऑफ दिस कमिटी। द कंसल्टेटिव कमिटी विल हैव मिनिमम मेंबर ऑफ 10 एंड मैक्सिमम 30 का। जो ये मेंबरशिप है वो वॉलंटियर है। अब बात करेंगे अपने 6 न्यूज पे, जिसमें हम क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे। तो नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरेटरीज अंडर द QCI लॉन्च किया है न्यू मेडिकल एप्लीकेशन पोर्टल। QCI की बात करें तो स्टैब्लिश हुआ था 1996 में एज एन ऑटोनोमस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अंडर सोसाइटीज रिप्रेजेंटेशन एक्ट। ये ज्वाइंटली सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंडस्ट्री बॉडीज FICCI, CII, ASSAM एक्सेट्रा। नोडल डिपार्टमेंट की बात करें तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है। गवर्नेंस की बात करें तो इट्स गवर्नेंस काउंसिल हैव 39 मेंबर लीड बाय द चेयरपर्सन नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। रोल क्या है QCI? प्रमोट करना क्वालिटी थ्रू नेशनल कैंपेन, इंश्योर करना थर्ड पार्टी असेसमेंट एंड वर्क टू इंप्रूव सिटीजन क्वालिटी ऑफ लाइफ इन लाइन विद ग्लोबल स्टैंडर्ड। अब आते हैं अपने 7th न्यूज पे, जिसमें हम कनाडा के बारे में बात करेंगे। तो कैपिटल जो इसका ओटावा है। कनाडा फेस किया है रिसेंट में सेकेंड वर्स्ट वाइल्ड फायर सीजन ऑन रिकॉर्ड। इसका जो पॉलिटिकल फीचर्स की बात करें तो एलोकेशन जो है ऑक्युपाइंग द नॉर्थर्न हाफ ऑफ द नॉर्थ अमेरिका, बॉर्डर जो इसका है बाई अटलांटिक ओशन ईस्ट में, पैसिफिक ओशन वेस्ट में, आर्कटिक ओशन नॉर्थ में। जो नेबर्स है शेयर करते हैं वर्ल्ड के लार्जेस्ट लैंड बॉर्डर विद यूनाइटेड स्टेट, मेरीटाइम बॉर्डर शेयर करते हैं फ्रांस के साथ एंड डेनमार्क के साथ। जियोग्राफिकल फीचर्स की बात करें तो जिसका साइज है वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है आफ्टर रसिया के बाद। लैंडस्केप इंक्लूड करता है आर्कटिक टुंड्रा, वास्ट बोरल फॉरेस्ट, रॉकी माउंटेन एंड फर्टाइल प्रायरिटीज। फ्रेश वाटर की बात करते हैं होल्ड करता है 20% ऑफ वर्ल्ड फ्रेश वाटर रिजर्व थ्रू इट्स लेक एंड रिवर्स। जो ग्रेट लेक है 5 है, सुपीरियर, मिचिगन, हुरोन, ओंटारियो एंड ईरी फॉर्म अ नेचुरल बाउंड्री बिटवीन कनाडा एंड US। 5 लेक में सिर्फ मिचिगन लाई करता है इंटायरली विद इन US। अब आते हैं हम अपने 8th न्यूज में, जिसमें आप एडिशनल जज की बात करेंगे। तो प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया है एडिशनल जज टू पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। जो एडिशनल जज है, रीजन क्या है अपॉइंटमेंट का? If it appear to the president that number of judges of that court should be increased due to any temporary increase in the business of array of work, तो इस केस में any high court judges except chief justice cannot perform duties due to absence or other reason. अपॉइंट होते हैं बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 224 क्लॉज ए में। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम अप्रूव करता है प्रपोजल फॉर अपॉइंटमेंट। टेन्योर जो होना चाहिए 2 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए और एज द प्रेसिडेंट में स्पेसिफाई, और ऑफिस होल्ड नहीं करना चाहिए, नहीं करते आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 62। अब आते हैं 9th न्यूज पे, जिसमें बात करेंगे सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम के बारे में। तो CBIC ने नोटिफाई किया एग्जम्पशन ऑफ ऑल कस्टम ड्यूटी ऑन द इंपोर्ट ऑफ रॉ कॉटन, जिसमें CBIC की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। CBIC फॉर्मली नोन एज सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्सरसाइज एंड कस्टम, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963। पर्पस क्या था? फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी कंसर्निंग लेवी एंड कलेक्शन ऑफ कस्टम ड्यूटी, सेंट्रल एक्सरसाइज ड्यूटी एंड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस। यह डील करता है विद प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू कस्टम, सेंट्रल एक्सरसाइज, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज एंड नार्कोटिक्स। अब आते हैं 10th न्यूज पे, जिसमें बात करेंगे सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के बारे में। तो इंडिया का जो ऑयल साइन किया है MOU विद एयर इंडिया फॉर सप्लाई ऑफ सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल की बात करें तो ये अल्टरनेटिव फ्यूल है मेड फॉर नॉन पेट्रोलियम फीडस्टॉक दैट रिड्यूस इमिशन फ्रॉम
Air transportation, it can be blended up to 50% in conventional aviation turbine fuel, ATF और jet fuel. डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी पे. इंडिया हैज मैंडेटेड कि 1% SAF blended in jet fuel sold to international airline from 2027 से. रॉ मटेरियल्स में होता है कॉर्न ग्रेन, ऑयल सीड्स, एल्गी, अदर फैट्स, ऑयल एंड ग्रीस, एग्रीकल्चर रेसिड्यू होता है, फॉरेस्ट्री रेसिड्यू होता है, वुड मिल वेस्ट एक्सेट्रा. अब आते हैं अगले 11th न्यूज पे जो कि है पल्मायरा ट्री के बारे में. तो ये पल्मायरा ट्री प्रोवाइडिंग बेनिफिशियली by reducing lightning related death and serving as a food source for elephant during lean season में. इसका ओरिजिन एंड स्टेटस की बात करें तो ये नेटिव है टू ट्रॉपिकल अफ्रीका और ये स्टेट ट्री है तमिलनाडु का. क्लाइमेट रिक्वायरमेंट की बात करें तो सॉइल ग्रो इन डाइवर्स सॉइल इंक्लूडिंग सैंडी, रेड, ब्लैक एंड एलुवियल एज वेल एज एरिड एंड वेस्टलैंड एरिया में. रेनफॉल की बात करें तो सूटेड टू सेमी एरिड रीजन विथ लेस देन 750 mm. एनुअल रेनफॉल की बात करें तो अल्टीट्यूड थ्राइव करता है फ्रॉम सी लेवल अप टू 800 मीटर तक. यूजेस की बात करें तो एवरी पार्ट ऑफ द ट्री इज यूजफुल फॉर हाउसिंग, मेडिसिन, शेड एंड फूड, मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट रिसोर्सफुल ट्री इन इंडिया में. अब आते अपने 12th न्यूज पे जो कि है प्राइवेटाइजेशन ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन का. तो प्राइवेट सेक्टर ने अचीव किया है रिकॉर्ड 22.56% शेयर इन डिफेंस प्रोडक्शन इन फाइनेंशियल ईयर 2024 एंड 25. ये इंक्रीज हुआ है इन थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर में. जो लार्जेस्ट शेयर की बात करें तो इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग DPSUs accounted to 57.5% of total defense production. अब हम डिस्कस करेंगे अपने 13 न्यूज पे जो कि है ICSSR के बारे में. तो उसमें इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च. तो ICSSR टू इशू नोटिस टू सेंट्रल फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज ओवर मैनिपुलेशन ऑफ महाराष्ट्र पोल डेटा. ICSSR की बात करें तो ये एपेक्स बॉडी है ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फॉर रिसर्च इन सोशल एंड ह्यूमन साइंस में, जिसका फाउंड हुआ था 1969 में. ICSSR ऑपरेट करता है अंडर एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ये एक पाइवटल रोल प्ले करता है इन एडवांसिंग नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग of various social issues and challenges and provide करता है research based solution to policy makers and stakeholders in the development of nation through initiatives and schemes से. ये रहा आज का हमारा पूरा करंट अफेयर न्यूज एनालिसिस. Thank you so much and stay tuned with me for such more news.